हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी की इस प्रतियोगी कक्षा की श्रृंखला में अब तक हम लोगों ने शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर शब्दों को जाना। आज हम विकार के आधार पर शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। विकार के आधार पर दो तरीके के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं और फिर हम विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते रहे थे कि विकार के आधार पर विकारी और अविकारी दो तरीके के शब्द पाए जाते हैं। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन होता है तथा अविकारी वो शब्द होते हैं जिनका रूप अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे कौन से शब्द आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अब हम यह जानते हैं कि विकारी और अविकारी आखिर होते क्या हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे सभी शब्द जिनके अंतर्गत लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा, पुरुष के द्वारा, कारक के द्वारा या काल के द्वारा कोई ना कोई रूप परिवर्तन आता रहता है, वो सभी शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि लड़का जाता है और फिर लड़की जाती है, तो जैसे ही लिंग में परिवर्तन हुआ, लड़का था पुल्लिंग था, ठीक है, और फिर लड़की स्त्रीलिंग हो गई, तो उसी के अनुसार हमारा परिवर्तन हो गया और विकारी शब्द बन गया लड़का जाता है और लड़की जाती है। मतलब लिंग के परिवर्तन से हमारा जो शब्द था वह भी परिवर्तित हो गया। ठीक है। जाता का क्या हो गया? जाति हो गया। ठीक। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो अविकारी के अंतर्गत वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते हैं। ठीक है। उनके अंतर जो है वह कोई भी बदलाव नहीं आता है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के बदलने पर भी। ठीक है। वे सभी अविकारी कहलाएंगे। जैसे वह अभी जाएगा और वह अभी जाएगी, तो इसके अंदर क्या हुआ कि वह और अभी जो रेखांकित हैं ये दोनों पद क्या रहे? अविकारी रहे या नहीं बदले। ठीक है ना। लिंग बदल गया, जाएगा और जाएगी से हमें समझ में आता है कि जाएगा क्या था? कोई पुल्लिंग लड़का होगा, आदमी होगा, और जाएगी में क्या होगा? लड़की होगी कोई। लेकिन वह अभी यह दोनों क्या रहे? समान रहे दोनों ही वाक्यों में। तो वह अभी जो पद हैं दोनों या दोनों जो शब्द हैं हमारे, वह और अभी अलग अलग ले लें अगर, तो यह क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी और अविकारी में क्या अंतर होता है। ठीक है। विकार शब्द का ही अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। रूप से संबंधित शब्द है विकार। ठीक है। तो रूप में जब परिवर्तन होगा तो विकारी और रूप अगर अपरिवर्तित रहेगा तो अविकारी। अब इस तरीके से
इसको याद कर सकते हैं। आप विकार शब्द का पहले अर्थ समझ लें तो आपको विकारी और अविकारी दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं तथा क्रिया किसे कहते हैं। अभी हम वृहद में नहीं जाएंगे, इनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। अभी बस हम ये जानेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया होती क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव और स्थान कोई भी हो तो उसका जो भी नाम होगा वह नाम संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जैसे मनुष्य एक जाति है, ठीक है, लेकिन मनुष्य अगर हम बोलेंगे तो वो संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, विकारी के अंतर्गत। ठीक, तो भारत है, स्थान हो गया। ठीक है, मिठास है, ये भाव हो गया। किताब है, वस्तु हो गया। ठीक है ना, अगर अमन ले लें तो व्यक्ति का नाम हो गया किसी, है ना। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है ना, कलम हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सभी नाम व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम के अंतर्गत संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को सर्वनाम हम कहेंगे। ठीक है, जो भी शब्द हम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त करेंगे वो सर्वनाम कहलाएगा। तो जरूरत क्या पड़ी सर्वनाम की, सर्वनाम क्या करता है, सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। ठीक है, अगर हम संज्ञा का बार बार उपयोग करते रहें तो वह अजीब हो जाएगा। ठीक है, बोझिल लगेगा और बार बार प्रयुक्त होगा वो, तो हमको यह पता लगेगा कि इसके अंदर सौंदर्यता नहीं है, मिठास नहीं है, सरलता नहीं है। जैसे हम बार बार कहते रहें एक तरीके से, राम घर को आया, राम ने खाना खाया, राम स्कूल को गया। तो बार बार राम शब्द का उपयोग हम एक व्यक्ति को इंगित करने के लिए कर रहे हैं। परंतु अगर हम एक बार यह बतला दें कि राम घर आया, उसने खाना खाया, ठीक है ना, वह स्कूल जाएगा, तो इससे भी हमें यह इंगित हो रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। और हमारे कहने का तरीका बदला, वाक्य में सुधार हुआ और बार बार रिपीटिशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यह वाक्य में हमारे बोलने की कला में दोनों में सौंदर्य लाता है। ठीक, तो जैसे मैं है, आप है, तुम है, यह है, वह है, जो है, सो है, कौन है, कोई है, कुछ है, ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। ये सभी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं हम विशेषण की। तो विशेषण के अंतर्गत वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है, अभी जो हमने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, उन दोनों की अगर विशेषता कोई शब्द बतला दे तो वो विशेषण कहलाएगा। जैसे बड़ा आदमी, ठीक है, यहाँ आदमी क्या है, संज्ञा है। काला कोट, दयालु व्यक्ति, वीर पुरुष, मीठा आम, इन सब की विशेषता बतला रहे हैं क्या, बड़ा, काला, दयालु, वीर, मीठा, ये सारे शब्द। तो ये सारे शब्द जो हैं क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सरल है। क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया के अंतर्गत क्या समझ में आ रहा है, क्रिया का अर्थ ही यही होता है, कोई कार्य को दर्शाए वह क्रिया। ठीक, तो वह शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराता हो, है ना, जिससे उस शब्द से हमें यह पता लगे कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, उस शब्द को क्रिया कहेंगे, है ना, शब्द समूह को क्रिया हो रही है उसमें। ठीक, जैसे गीता नाच रही है, बच्चा रो रहा है, राम खाना खा रहा है ना, इस तरीके से नाच रही है, रो रहा है, खा रहा है, सब क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। नाचना क्रिया हो गई, रोना क्रिया हो, को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया वाले शब्द कहलाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।